एक्रोबेटिक सिल्की सेकंड मेजर योकाई इन दिस एनीमे। वो बचपन से ही ना एरा के साथ ही रहती है और खुद को उसकी माँ मानती है। गोदाम के फाइट के दौरान सिल्की मोमो, ओकारून और एरा को चोट भी पहुंचाती है। उसकी ऐसा करने की कारण था उसकी ट्रेजिक अतीत, जहां पर उसने ना अपने छोटे बेटी को खो दिया था। अतीत में सिल्की फाइनेंशियली अनस्टेबल था, लेकिन ना फिर भी वो अपने बेटी को एक बेहतरीन लाइफ देना चाहती थी। पैसों की कमी होने के बावजूद भी सिल्की एक बेहतरीन माँ थी। हाँ तो यार, आज के वीडियो में हम बात करेंगे दन ददान की एक मेजर कैरेक्टर एक्रोबेटिक सिल्की की बैक स्टोरी और ऑरिजिन के विषय में। तो यार शुरू करते बिना इंट्रो मारे। और बहुत दिनों के बाद है तुम वीडियोस देख रहे हो, ठीक है, क्योंकि लाइफ में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है यार। लेकिन यार मेरी प्रॉब्लम जान के तुम लोग क्या करोगे, है ना, इसलिए वीडियो को स्टार्ट करते जल्दी से। एज वेल एक्रोबेटिक सिल्की आखिर कौन है? एक्रोबेटिक सिल्की एक योकाई है जो एरा का पीछा करती है, वो भी बचपन से। सिल्की एरा को अपनी अतीत से याद करता है और सिल्की चाहती है कि एरा उसे एक बार माँ बुलाए। वो लगातार एरा का पीछा करते हुए आ रहा था, लेकिन वो एरा को तब तक नहीं दिखी जब तक उसे कोई स्पिरिचुअल पावर ना मिली थी। एंड यार एक्रोबेटिक सिल्की एरा के मुंह से क्यों माँ सुनना चाहती है, ये ना हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, सिल्की एक फुर्तीला योकाई है और स्ट्रॉन्ग भी, लेकिन तब भी ना हर वक्त वो सैड सा रहता है। एरा उसे माँ कहने के लिए इनकार करती है, लेकिन फिर सिल्की उसे परेशान करने लगती है। और भाई गोदाम के फाइट के दौरान वो एरा के साथ ना उसके दोस्तों को भी चोट पहुंचाती है। सिल्की लगभग एरा को मार देता है, लेकिन ओकारून और मोमो उसे डिफीट करने के बाद ना सिल्की फिर से एरा को बचाना चाहती थी। सिल्की कहता है कि एरा को बचाने का सिर्फ एक ही उपाय है, उसका ऑरा लुप्त होने से पहले ना उसे किसी और की ऑरा से जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर उसे बचाया जा सकता है। लेकिन यार जो उसे ऑरा एनर्जी देगा वो बच नहीं सकता, क्योंकि यार हर किसी को जिंदा रहने के लिए ना एक एनर्जी के ऑरा की जरूरत होती है। लेकिन यार सिल्की उसे बचाने के लिए अपना ही ऑरा यानी लाइफ फोर्स देता है। एंड यार इधर ऑरा ट्रांसफर करने के लिए मोमो एक केबल की तरह यूज होता है, और वो जब ऑरा को ट्रांसफर कर रही थी ना तब उसे एक्रोबेटिक सिल्की की पास्ट दिखता है। एक्रोबेटिक सिल्की की अतीत शुरू होता है एक बेडरूम से। वो अपने बेटी को ना एक बेहतर लाइफ देने के लिए ना वो एक बेश्या का काम भी करता है। ये मांगा में क्लियर बताया गया है, ठीक है, एनिमे में उतना भी दिखाया नहीं गया है क्योंकि थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाएगा, ठीक है, इसी वजह से। एंड यार काम से वापस आते समय वो एक दुकान में एक लाल ड्रेस देखता है। ये वही ड्रेस की तरह दिखाई देता है जो सिल्की अपने ओकाई रूप में पहनती है। और जब वो घर लौटती है तो एक छोटी लड़की ना सिल्की को गले से लगा लेती है, जो कि उसकी बेटी थी, और सिल्की भी ना उसे गले से लगा लेता है। एंड माँ बेटी की कुछ अच्छी सीन्स दिखाई जाती है, जहाँ पर ना सिल्की उसकी बेटी को बेली डांस सिखा रही होती है, और उसकी बेटी बड़े साइज का जूता पहना था, जिससे पता चलता है कि सिल्की भी कभी ना बेली डांसर हुआ करती थी, लेकिन उसने एक काम छोड़ दिया। उसके लिए गुजारा करना मुश्किल था, लेकिन उसने अपने बेटी का ना अच्छे से देखभाल किया था। एंड सिल्की एक चौकीदार का भी जॉब किया करती थी। वो अपने बेटी के जन्मदिन पर वही लाल ड्रेस खरीदता है अपने बेटी के लिए। सिल्की बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन यार ये खुशी ना सिर्फ कुछ ही समय के लिए था। वो कहते हैं ना ऊपर वाले को ना किसी की खुशी दिखती ही नहीं। कुछ टाइम के बाद सिल्की को कुछ लोग मिलकर ना बहुत बुरी तरीके से पीटता है। बेसिकली ये वो लोग थे जिनसे ना सिल्की ने उधार लेकर रखा था, और उधारी के पैसे लेने के लिए ना वो लोग सिल्की को बुरी तरीके से पीटता है। पूरा पैसा ना मिलने पर ना उसकी बेटी को ही वो लोग उठा कर ले जाता है। सिल्की उसे बचाने के लिए ना उसके पीछे भागता है, लेकिन गाड़ी के पास पहुंचने से पहले ही सिल्की रास्ते में ही गिर जाती है। वो बिल्डिंग के ऊपर जाती है और एक आखिरी बार बेली डांस करती है। बिल्डिंग के किनारे आकर ना वो बिल्डिंग के ऊपर से जंप कर देती है और अपने बेटी को याद करती है। एंड शी इज डेथ। मरने के बाद वो एक योकाई बन जाता है, एंड एज ए ह्यूमन ना वो सारे मेमोरी खो देता है। हाँ यार वो अपने बेटी को भी भूल जाती है, लेकिन यार एक्रोबेटिक सिल्की को हमेशा लगता था कि वो कुछ भूल रहा है, कुछ इम्पोर्टेंट कुछ वो भूल रहा है। कई सालों के बाद गलती से छोटी एरा सिल्की की ड्रेस पकड़ता है और उसे माँ बुलाता है। सिल्की उसकी रक्षा करने की कसम खाती है, और तब से ही ना सिल्की उसके पीछे घूम रहा था, उसका पीछा कर रहा था।
एनटीआर इसी कारण से ना वो आयरा के मुंह से माँ सुनना चाहती थी, क्योंकि सिल्की ने आयरा को अपनी बेटी मान लिया था। फिर सीन अतीत से प्रेजेंट पर टर्न करती है, जहाँ पर आयरा को अपनी ऊर्जा देने के बाद सिल्की गायब होने लगती है। टर्बो ज्ञानी कहता है सिल्की के पास ऑरा नहीं है, इसी वजह से ना वो रियलिटी से धीरे धीरे इरेज हो रहा है। किसी को भी सिल्की के बारे में कुछ याद ही नहीं रहेगा, जैसे कि वो कभी एग्जिस्ट ही ना करती थी। लास्ट टाइम आयरा ने सिल्की को गले से लगाया और उसे माँ भी बुलाया, और ये भी कहा कि वो सिल्की के साथ बहुत ज्यादा खुश थी। एनटीआर एक्रोबेटिक सिल्की खुशी खुशी रियलिटी से ही इरेज हो जाता है। एनटीआर आप रियलिटी से इरेज नहीं होना चाहते हो ना, तो चैनल को एक सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को एक लाइक भी। सायोनारा।